हरे कृष्णा दोस्तों। गुस्सा अगर निकाला नहीं गया तो वो बैर बन जाता है, और छोटी सी तकलीफ़ अगर सुलझाई नहीं गई तो वो नासूर बन जाती है। मेरा नाम दीपेन धीरावानी है और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का शेयरिंग सेशन है 324 और आज का टॉपिक है प्रॉब्लम जब छोटी है तभी उसे सुलझा देना चाहिए। दोस्तों, एक गांव में एक बाप बेटा रहते थे और दोनों साथ में इवनिंग वॉक में जाते थे। 10-12 साल का लड़का था और लड़के को इवनिंग वॉक पे बड़ा वो एंजॉय करता था अपने पिताजी के साथ में। वो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि वो बच्चे ने एक छोटी सी पहाड़ी देखी अपने रास्ते पे, तो उसे लगा कि चलो अपन वो पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं। और पापा को बोलता है, पापा क्यों ना हम रेस लगा दें, कौन पहला पहुंचता है पहाड़ी पे, पहाड़ी के चोटी पे कौन पहला पहुंचता है। तो पापा भी रेडी हो गए, बोलते हैं चलो कोई वांदा नहीं है, रेस शुरू की जाए। और रेस शुरू होती है। जो बेटा है वो बड़ी ज़ोर से भागता है और कुछ देर बाद वो पीछे देखता है तो पिताजी कुछ कर रहे होते हैं। पिताजी रुक जाते हैं और कुछ कर रहे होते हैं। तो बेटा बोलता है कि पापा पहले से ही हार गए, आप रुक क्यों गए, पहले से ही हार मान ली क्या आपने। तो पिताजी बोलते हैं, बेटा मैं हारा नहीं हूँ, ये कुछ मेरे जूते में कंकड़ घुस गए ना, वो कंकड़ मैं निकाल रहा हूँ। तो बेटा बोलता है कि कंकड़ तो मेरे जूते में भी घुस गए, मगर मैं तो भागते रहूँगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो जीतना चाहता हूँ। और ऐसा करते करते वो बड़ा ज़ोर से भागने लगता है, बड़ा आज तो मुझे जीतना है। और इस हिसाब से वो पिताजी को 1 मिनट लगे वो कंकड़ निकालते निकालते, तब तक तो वो लड़का बहुत आगे चला गया था। और वो ऐसा ही उसको उसके ऊपर जीतने का बड़ा जुनून था, लड़के को जीतना था। और वो भाग रहा था, मगर कुछ देर बाद उसे पैरों में बड़ा दर्द होने लगा। वो जो कंकड़ उसके जूतों में भर गए थे वो उसे दर्द देने लगे और उसकी स्पीड घटती चली गई, क्योंकि अभी वो भाग नहीं पा रहा था। और तब तक पिताजी ने तो कंकड़ निकाल लिया था, उनकी स्पीड बढ़ गई और वो देखते ही देखते वो लड़के से आगे निकल गए। अभी लड़के से ऐसा एक कंडीशन आ गया कि लड़का अभी भाग ही नहीं पा रहा था। पिताजी अच्छा अंतर उससे नाप चुके थे। पिताजी को रोकता है, पिताजी रुकिए, मुझे भागा नहीं जा रहा है, मुझे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। तो पिताजी दौड़ते हुए आ गए और देखे तो वो बेटे के पैरों में से खून निकल रहा है। वो झट से बेटे को लेके घर पे जाते हैं और मरहम पट्टी करते हैं और थोड़ा दर्द कम होता है। फिर वो बेटे को समझाते हैं कि बेटा तू अगर कंकड़ निकाल लेता था तो ऐसा नहीं होता था ना। तो बेटा जवाब देता है कि पिताजी मुझे जीतना था और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था इसके पीछे, ये कंकड़ निकालने के पीछे। तो पिताजी ने बहुत एक अच्छी बात समझाई जो आज इस कहानी के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो कभी कभी है ना, अपन छोटी सी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करते हैं और वो प्रॉब्लम बड़ी एकदम नासूर बन जाती है, बड़ी बन जाती है। कभी कभी हम छोटी सी बीमारी होती है ना, उसको हम ध्यान नहीं देते उसके ऊपर कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए।
और डॉक्टर के पास हम नहीं जाते हैं और फिर वो बीमारी बड़ी हो जाती है और उसके पीछे हमें 10-12 दिन बैठना पड़ता है। कई बार किसी रिलेशन में कुछ कड़वाहट आ जाती है और इसकी वजह से वो रिलेशनशिप टूट जाता है। कभी कभी कोई ऑफिस कलीग के साथ में अनबन हो जाती है छोटी सी बात पे और उसे सॉल्व नहीं किया गया तो फिर बड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स बन जाता है। तो प्रॉब्लम अगर छोटा है ना तो उसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, मगर तभी हमने सॉल्व नहीं किया, प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है ना, फिर उसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमने उसी टाइम पे सॉल्व कर लिया ना, एक छोटा सा उस रिलेशनशिप में सॉरी बोल दिया, उसको थोड़ा सा वो जो अपना ऑफिस कलीग के साथ जो अपनी बात नहीं हो रही है उसके साथ हमने 5-10 मिनट थोड़ा सा उसे वक्त दिया और उससे बात कर ली तो शायद बड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं होता था। तो दोस्तों, कभी कभी हम छोटी सी प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देते और हमें लगता है कि उसके पीछे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मगर वो छोटी सी प्रॉब्लम हमारे नज़रअंदाज करने से वो बड़ी बन जाती है और फिर वो नासूर बन जाती है, उसे सॉल्व करना नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, हम भी अपने आप में, अपने रिश्तों में, अपने एनवायरनमेंट में देखिए कि कहाँ पे कंकर तो नहीं है ना। अगर कंकर है तो उसे फट से निकाल दीजिए। बस दोस्तों, आज इतना ही। कल फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। हरे कृष्णा।